इस हफ्ते फिल्म रिलीज हुई जेलर। जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता। गदर 2। तुसी तारा सिंह को पहचानते नहीं? दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। OMG 2। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? और इन्होंने एक इतिहास रच डाला है सिनेमा की हिस्ट्री में। 100 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे खास बातें हैं इसमें जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही काम के बताऊंगा आज के फिल्मी फन डे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री की वो बातें जो ऊपरी तौर पे आपको पता नहीं चल पाती हैं और उसकी गहराई समझ में नहीं आती है, वो लेकर आता हूं मैं आपके अपने सबसे बड़े नंबर 1 जॉइन फिल्म्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा की हिस्ट्री में 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। एक साथ इतने सारे लोग एक ही हफ्ते में 3 अलग अलग फिल्मों को देखने पहुंचे और करोड़ों रुपए का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। फिल्म है जेलर रजनीकांत की, OMG 2 अक्षय कुमार की और उसके बाद गदर 2। इस फिल्मों में बहुत कॉमन बातें हैं और कुछ अनकॉमन बातें हैं। कुछ पॉइंटर्स में मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप समझ पाएं फिल्मी सिनेमा को, इंडस्ट्री को, और उसमें आने की जो आपकी चाहत है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए, क्योंकि आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं, ये तो अब खत्म होने के बाद ही रुकेगा। पहले बात करते हैं स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन की बात करें तो OMG 2 की जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल अलग है पिछली वाली से, लेकिन थीम बिल्कुल सेम है। जबकि गदर 2 की जो स्टोरी लाइन है वो उसी का एक्सटेंशन है जो पार्ट 1 था। जेलर की जो स्टोरी लाइन है, क्योंकि वो फर्स्ट वाला चैप्टर है या आप कह सकते हैं इंडिविजुअल फिल्म है, फ्रेंचाइजी फिल्म नहीं है, तो उसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है। अब अगर बात करें कि इनकी कहानी में खास क्या है, तो OMG 2 कहीं ना कहीं रिलीजियस और सोशल इश्यूज जो रहते हैं उस पर बेस्ड है। एक्शन ड्रामा है गदर 2, साथ में थोड़ा सा देशभक्ति की खुशबू भी है, और जेलर एक जेलर की कहानी है। अब तीनों में ही एक अलग अलग तरह के स्टार्स हैं। अक्षय कुमार जो अलग अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इसमें काम किया है। उन्होंने OMG 1 में भी काम किया था, तब उन्होंने कृष्ण के रूप में यहाँ पे लोगों को अपना स्वरूप दिखाया था और यहाँ पर शंकर भगवान के रूप में दिखाया है। गदर 2 में सनी देओल जैसे थे वैसे ही दिखाए गए हैं, और जेलर में रजनीकांत ने हालांकि इस तरह की बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन एक कमाल की बात है, ये सुपरस्टार रजनीकांत ही कर सकते हैं कि वैसी ही थीम, वैसे ही सब्जेक्ट पे फिल्म होती है, लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं, पहले से ज्यादा दमदार लगते हैं, पहले से ज्यादा उनके अंदर हीरोइज्म नजर आता है। अब बात करें सफलता की, अगर फिगर्स की, फैक्ट्स की बात करें तो 390 करोड़ पहले वीकेंड में तीनों फिल्मों ने कमाया। ये अभी तक के 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड टूटा है, वो ये है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही हफ्ते के वीकेंड में ये फिल्म को देखने पहुंचे हैं। ये पहले बाहुबली में हुआ था, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुआ था, उससे भी आगे निकल गई है ये कलेक्शन। जो सबसे बड़ी बात इसमें से निकल के आती है वो ये कि अब तक लोग कह रहे थे कि OTT प्लेटफॉर्म के आने से अब सिनेमा घर में लोगों का जाना बंद हो जाएगा। कुछ बातों से ये साबित भी हुआ, लेकिन इन तीनों ने साबित कर दिया कि अगर फिल्म में दम हो तो लोग घर से निकल के आते हैं, थिएटर तक पहुंचते हैं, फिर भले वो एक फिल्म हो या फिर 3 फिल्में हो। क्यों हिला डाला ना? दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि कहा जाता है कि अगर कॉमेडी फिल्म चलती है तो कॉमेडी चलती रहती है, एक्शन फिल्में चलती है तो एक्शन ही चलती रहती हैं, सोशल बेस फिल्में चलती है तो सोशल बेस ही सब फिल्में बनाने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर तीनों फिल्मों का जोनर बिल्कुल अलग अलग है और तीनों ही कामयाब है। एक और बात बहुत बड़ी है कि गदर 2 जो है वो काफी सालों बाद आई है। मतलब नॉर्मली फ्रेंचाइजी फिल्में जो होती हैं वो साल से 3-4 साल के अंदर आ जाती हैं, लेकिन गदर 2 काफी सालों के बाद आई है। उसके बाद भी लोगों को वो फिल्म याद है, लोगों को वो सनी देओल का कैरेक्टर याद है, और ये कहीं ना कहीं सनी देओल के लिए भी एक कमबैक है। इन फिल्मों की सफलताओं से एक बात और साबित होती है, वो ये कि पहले देखा जाता था कि एक अगर बड़ी फिल्म आ रही है, कोई ऐसी फिल्म आ रही है जो बहुत पॉपुलर है, तो दूसरे लोग फिल्म रिलीज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर तीनों ही बड़ी फिल्में, तीनों ही पॉपुलर फिल्में एक ही साथ रिलीज हुई, लेकिन फिर भी ऑडियंस मिली। मतलब साफ है कि अगर फिल्म अच्छी होगी तो ऑडियंस 1, 2, 3, 4 फिल्में भी देखने पहुंच जाएगी। फिर ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि
अब साउथ की फिल्में बहुत ज्यादा चल रही हैं, हिंदी में वैसी फिल्में नहीं बन रही जो दर्शकों को पुल कर सके, उनको थिएटर तक खींच के ला सके, लेकिन इस वीक ने यह साबित कर दिया। ये एक तरह से जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ग्लोबल सिनेमा हो रहे हैं हम लोग, हमें अब रीजनल फिल्म्स की बात नहीं करनी चाहिए, अब पूरी तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करनी चाहिए। इस वीक में एक फिल्म आती है साउथ इंडस्ट्री से और बाकी हैं 2 हिंदी फिल्में, और तीनों चलती है हिंदी लैंग्वेज में। ये बात साबित करता है कि जो हम कह रहे थे कि ग्लोबल सिनेमा हो रहा है, वो हो रहा है। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा खरीद रहे हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। एक बात और सीखने और समझने की, वो ये है कि कहा जाता है नॉर्मली कि यार एक ही जैसी थीम कितनी बार लोग देखेंगे, लेकिन अगर उस थीम को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, एक अच्छा फिल्म मेकर स्क्रीन प्ले के थ्रू उसको बहुत अच्छे से दर्शकों के सामने लेकर आए, तो वो चलता ही चलता है, चाहे वो गदर 2 हो या OMG 2 हो। तो ये आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। एक बात और बता दूं, इन फिल्मों की सफलताओं ने पुरानी फिल्में, पुराने किरदार जो बहुत पॉपुलर हुए थे, अब प्रोड्यूसरों में एक नई जान डाल दी, क्योंकि इस फिल्म की सफलता से एक्सट्रीब्यूटर में और डिस्ट्रीब्यूटर में भी एक नई जान आई है, उसमें एनर्जी आई है कि फिल्में चलती हैं। तो अब क्रांतिवीर फिल्म जो कि नाना पाटेकर की थी, उनकी भी सुनाई दे रही है बात कि वो भी पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। अब ऐसी भी फिल्में बननी शुरू होंगी, मतलब ये कि जब एक राह खुलती है तो बहुत सारी राहें अपने आप खुल जाती हैं। आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगी? अगर इसका और भी ज्यादा चैप्टर 3 आए या सीजन 3 आए तो वो किस तरह का होना चाहिए, आपको क्या उम्मीदें हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।